नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके सफलता सीरीज की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों को आगमन। तो आज की क्लास में हम पुर्तगालियों के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप चाहे बीआरसी चेक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरओ की, पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, उत्तर प्रदेश पैट, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए उन सब चीज़ों को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो चीज़ें आप एक बार लिखते हैं तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, अगर टाइम निकल गया, एक टाइम बाद आपकी एज नहीं रही फॉर्म भरने की, या फिर क्या हो गया कि भाई आपकी एज खत्म हो गई या एग्जाम डेट निकल गई, तब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी बस मेहनत कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों से व्यापार ऐसा नहीं कि अचानक से स्टार्ट हुआ। बहुत पहले प्राचीन काल में रोम साम्राज्य में भी हमारे भारत का व्यापार होता था विदेशों से। जब हमारा हड़प्पा की सभ्यता चल रही थी तब भी हमारा व्यापार होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता से, वहाँ से व्यापार होता था। तो व्यापार की परंपरा बहुत प्राचीन रूप से चल रही। फिर अचानक क्या हुआ कि पुनः यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। अब ये यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन जब इन्होंने भारत की हालत देखी, भारत की हालत, यहाँ की स्थितियां देखी, तो धीरे धीरे इनके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ कि भारत में क्या कर सकती है, अपनी शासन व्यवस्था चला सकती हैं। तो जब भी अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करती हूँ तो मेरे मन में एक बात आती है, पहले हम कहते हैं स्वतंत्र थे, स्वतंत्रता से फिर हम क्या हुआ, परतंत्र हुए, उसके बाद पुनः स्वतंत्र हुए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्वतंत्रता से परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की ओर की पूरी कहानी ही आपकी आधुनिक भारत की कहानी है। चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप सबके आरओ वाले कुछ डाउट आ रहे थे ना, तो आरओ की मेरी बुक लिस्ट क्या है, मैंने कौन सा बैच लिया था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। मैं बुक लिस्ट पे एक वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगी। आप सबको पता है कि इस टाइम पे मेरी ऑफलाइन में क्लासेस कई सारी चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन में मैं आपकी बुक लिस्ट की वीडियो बना दूंगी। ओके, परेशान नहीं होना। तो मैंने आपको बताया कि भाई आधुनिक भारत को सरल शब्दों में, पहले हम प्रॉपर स्वतंत्र हैं। 1707 में क्या होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब एक बहुत ही कठोर शासन था। औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होना चाहिए, औरंगजेब जैसा ही शासक आना चाहिए जो उसकी नीतियों को लागू कर पाए। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आते हैं, सारे मुगल सम्राट क्या होते हैं, बहुत ढीले ढाले आते हैं, सुलह कुल की अपनी नीति अपना रहे हैं, मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे रहे। तो ऐसे ही क्या हुआ, जैसे छूट मिली तो सब वैसे ही औरंगजेब के शासन से प्रताड़ित थे। तो जैसे मौका मिला सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग गए। उसी बीच में क्या हुआ, बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना होती है। कहीं पे अवध के नवाब स्थापित कर रहे हैं, तो कहीं हैदराबाद में स्थापना हो रही, कहीं कर्नाटक में हो रही। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लगे थे। इसी बीच आपकी यूरोपीय कंपनियां आती हैं। यूरोपीय कंपनियों का भी आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, एक बैटिंग होती रहती है। एक तरफ क्या होते हैं, सारे भारतीय शासक राजा होते हैं, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ भारत की सारी कंपनियां थी। इनका आपस में एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहता है। तो इस तरीके से पूरी पृष्ठभूमि बनती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियों का आगमन, कि भाई कौन कौन सी कंपनियां आई। तो मुख्य रूप से कंपनियां आई, और कौन सी कंपनी पहले आई कौन सी बाद में, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली आपके सबसे पहले आते हैं, लेकिन सबसे बाद में 1961 में ऑपरेशन के विजय द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकाला जाता है। तो सबसे बाद में भी कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। तो आज हम पुर्तगालियों के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
आपने अगर पुर्तगालियों के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी, इन सब चीज़ों को तैयार कर लिया तो पुर्तगालियों से जुड़ा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पुर्तगालियों का भारत आगमन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, एक प्लिनी का कथन था। प्लिनी ने कहा कि यूरोप वासी क्या कर रहे थे, अपने जीभ के स्वाद के लिए अब वहाँ का सोना कहाँ पे दे रहे थे, भारत में दे रहे थे। अर्थात भारत का क्या था, मसालों का व्यापार बहुत अच्छा था। वास्को डी गामा भी जब आया तो यहाँ पे उसने किस ना मसालों का, काली मिर्च का व्यापार किया था और बहुत ज़्यादा, लगभग 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाया था। तो भारत मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। मसालों की रानी किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। पुर्तगालियों में सबसे पहले क्या हुआ कि स्थल मार्ग की खोज करने की बात हुई। सबसे पहले 1453 में क्या कर दिया, अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, उस स्थल मार्ग के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इंडिया भारत आ रहे थे। अब जब वो मार्ग अवरुद्ध हो गया तो हमें क्या हुआ, नए मार्ग की खोज करने की जरूरत पड़ी। उस टाइम पे क्या हुआ, नए मार्ग की खोज के लिए भाई स्पेन का निवासी था कोलंबस, उसने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा जोश दिखाया और नए मार्ग की खोज के लिए क्या करते थे, वहाँ के राजा के पास जाते थे, उससे कहते थे भाई आप क्या करिए, हमारे लिए धन की व्यवस्था करिए, हम नए मार्गों की खोज करेंगे और हम क्या करेंगे, आपके लिए एक व्यापार का अवसर खोल देंगे और आपका क्या करेंगे, पताका लेके जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था, तो सम्मान एक बहुत बड़ी बात होती थी, भाई सम्मान की हमारा पताका फहरेगा। तो उस टाइम के राजा क्या कर रहे थे, इस टाइम सारी चीज़ों का खर्चा उठा रहे थे। तो सबसे पहले 1492 में स्पेन का निवासी था कोलंबस, इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज नहीं की, अमेरिका के लिए एक मार्ग की खोज की। ये खोज किसके लिए निकला था, ये निकला तो भारत की खोज के लिए था, लेकिन ये क्या हुआ था, रास्ता भटक कर अमेरिका के लिए एक नए मार्ग की खोज की। 1492 में स्पेन का निवासी था कोलंबस, जिसने अमेरिका के लिए एक नए मार्ग की खोज की थी। अच्छा बताइएगा, अमेरिका में अभी हिंदू जॉर्जिया बिल पारित हुआ है, कहाँ पे पारित हुआ है और अमेरिका में कौन सी नागरिकता है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपका सपना है कि इस बार आपको आरओ निकालना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, कमेंट में आंसर लिखिए, तो उन सारी चीज़ों के कमेंट में आंसर लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ऑफलाइन में जो भी आपको नोट्स दिए जाते हैं उन सारे नोट्स को रट जाइएगा। और ऑनलाइन में भी मैं आपको फ्री ऑफ पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन बस अब आपको क्या करना है, हर हाल में सेलेक्ट होकर दिखाना है। मैं अगर आपको पीडीएफ फ्री दे रही हूँ, टेस्ट सीरीज फ्री दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ, हर चीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो लेकिन आपको क्या करना है, जिद, जुनून, मेहनत के साथ अपना सपना पूरा करना है। अगर आज अपने लिए आप लॉयल नहीं है, अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो आप किसके प्रति ईमानदार होंगे, एक बार सोचिएगा। कई बार क्या होता है, हम प्रिटेंड तो कर रहे होते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम आरओ की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम सच में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो दिखावा बंद कर दीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, बंद कर दीजिए कि नहीं हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो कुछ और करना है करिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो मेहनत से अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। अब हम करते हैं कि 1498 में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत की खोज की। भारत के एक नए मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में आया था। कहाँ पे आया था, केरल के कालीकट में आया था। केरल के कालीकट में आया था। कालीकट कहाँ पे, केरल में। वहाँ पे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से आया था। और इसका स्वागत किसने किया था, इसका स्वागत किया था जमेरिन। जमेरिन क्या था, उस हिंदू शासक की उपाधि थी। जैसे अलग अलग उपाधि होती है ना, कभी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है तो कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, इसी प्रकार जमेरिन उनकी उपाधि थी। उन्होंने गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद के हद से वास्को डी गामा भारत आया था और केरल के काली तट पे क्या हो गया था, जमेरिन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। वास्को डी गामा ने कौन सा व्यापार किया था, तो वास्को डी गामा ने मसालों का व्यापार किया था। मसालों में मुख्य रूप से क्या किया था, काली मिर्च का व्यापार किया था और लगभग 60 गुना से ज़्यादा व्यापार में लाभ कमाकर वापस गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जब मसालों का व्यापार
मसालों की रानी किसको बोलते हैं? केरल। केरल आपकी क्या होती है? मसालों की रानी है। कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी आपके इलायची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। जो छोटे छोटे मैं पॉइंट बता रही हूँ इन सारे पॉइंट को रट जाइएगा। अब पुर्तगाली। पुर्तगाली आपके सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है, 1488 में बार्थोलोमियो डियोज, ये भी केप ऑफ गुड होप जो उत्तर मासा अंतरीप है, इसकी सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर निकला था। वास्को डी गामा से पहले कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत की खोज के लिए निकला था? तो बार्थोलोमियो डियोज। बार्थोलोमियो डियोज उत्तर मासा अंतरीप तक आया था, लेकिन यहाँ से रास्ता भटक जाता है। बार्थोलोमियो डियोज कब आता है? 1488 में। स्पेन का निवासी कोलंबस, ये भी भारत के लिए खोज के लिए निकलता है, लेकिन कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, कोलंबस कब निकला था, वास्को डी गामा कब निकला था, बार्थोलोमियो डियोज कब निकला था। 1498 में वास्को डी गामा पश्चिमी घाट के गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट आता है। स्वागत कौन करता है? स्वागत जमेरी नामक शासक करता है। अब ये निकले कब थे? तो ये निकले थे आपके 8 जुलाई 1497 को भारत के लिए। वास्को डी गामा के काफिले में 4 बड़े जहाज और सैकड़ों नाव थी, जिसमें 170 लोग सवार थे। और 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद जब 1498 में वास्को डी गामा आता है, अब यहाँ से मसालों का ब्याह लिख के जाता है। मसालों के व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है। तो वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आता है। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया है। सबसे पहले तो कब आया? सबसे पहले आपको 1498 में आया। 1498 में वास्को डी गामा आया। इसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की और यहाँ से क्या किया? मसालों का व्यापार लेकर गया, बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। इसके बाद 1502 में पुनः आया। भाई कहीं आप जाओगे, आपको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, आपको बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है, तो आपने सोचा चलो फिर से जाके देखते हैं। तो 1502 में फिर आया। इसके बाद वास्को डी गामा 1524 में क्या होता है? वायसराय गवर्नर बनकर आता है। 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो वास्को डी गामा कब आया है? वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आया है। 1498 में, 1502 में, 1524 में। पुर्तगाली ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसकी मृत्यु इंडिया में हो जाती है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की कब्र समाधि कहाँ पे है? कोचीन में। क्लियर? इतने पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आए? वास्को डी गामा से जुड़ा कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1503 में। अब 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अब भाई आप कहीं व्यापार करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको अपना सामान रखना पड़ेगा ना, और वहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हो तो स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने भारतीय शासकों से क्या किया? अनुमति ले ली कि भाई ऐसा है, हम मसालों के व्यापार करने के लिए मसाले आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो इन मसालों को हमें स्टोर करने के लिए थोड़ी जगह तो दे दीजिए। तो 1503 में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। 1505 में फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। और फ्रांसिस अल्मेडा ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? हिंद महासागर में अधिकार कर लिया था। इसके आगे की चीज़ें को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल को